अगर आपको 1% पार्टी टिकट नहीं देती है, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, तो क्या आप किसी दूसरी पार्टी से या निर्दलीय लड़ेंगे? तो सर, जिस तरह से झारखंड कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान जी ने कहा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश घोषित किया जाए, तो इस पर क्या कर रहा है आपकी? भाजपा के ही नेता संगीत सोम ने मतलब साफ कह दिया है कि अगर इसे ऐसा होता है तो ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। सर, अगर गन्ने की बात करें तो सरकार का वादा था कि 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा, जो कि अभी तक नहीं हो पा रहा है। अगर बिजली बिल की बात करें तो सरकार ने बिजली बिल माफ़ कर, किसानों का बिजली बिल माफ़ करने की बात की थी। अब लगातार मीटर लग रहे हैं, अभी भी कोई मतलब अता पता नहीं है माफ़ होने का। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं चंद्रपाल सिंह उर्फ पप्पू चौधरी, पूर्व एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी से, 8 लोकसभा क्षेत्र संभल से संभावित प्रत्याशी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 9 हिंदी में। धन्यवाद। सर, क्या लग रहा है कि जिस तरह से आप इस लोकसभा पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, तो क्या बहुत बड़ी चुनौती है, कैसे निकल पाएंगे इस चुनौतियों से? सरकार के जो काम रहे हैं, जिस प्रकार सरकार ने सबका साथ सबका विकास के द्वारा सारी जनता को विश्वास जीता है, मैं समझता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी का सीमित वर्गों में वोट नहीं है, सभी वर्गों में वोट बन गया है। चाहे वो मुसलमान हो या एससी हो या सारा बीसी वर्ग है, हर जाति में, हर वर्ग में इस समय बीजेपी का वोट है। और मैं समझता हूं कि अब निश्चित जीत होगी बीजेपी की। नहीं, लगातार सर, जैसे कि जाट आरक्षण की मांग चल रही है, तो कहीं ना कहीं जाट भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। जाटों की नाराजगी नहीं है। जाट तो अंतोगत्वा देश के सवाल पर ही वोट करेंगे, और जब ये प्रश्न आएगा कि मोदी या कौन, तो निश्चित रूप से जो देश का नेतृत्व है जाट समाज मोदी जी को ही सौंपना चाहेगा। सर, देश में बहुत ज़्यादा आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? आवारा पशुओं की समस्या के लिए सरकार ने बहुत सारे कार्य किए हैं। तमाम गौशालाएं खोली हैं, सेंचुरी एक चलाई है अभी गंगा के क्षेत्र में, और अन्य भी जो भी ज़रूरत होगी, जितनी गौशालाओं की ज़रूरत होगी वो बनाई जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि जो गाय हैं उनके नस्ल सुधार का कार्यक्रम भी सरकार ला रही है, और इन सब चीज़ों का बहुत जल्द समाधान होने वाला है। इस सीट पर लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन अब क्या लग रहा है कि इस लोकसभा में क्या क्या कमी रह पाई अभी भी? लोकसभा में तो वैसे तो पिछड़ी लोकसभा थी, ये पूरा क्षेत्र बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, मगर अब गंगा एक्सप्रेसवे है, आगरा मुरादाबाद हाईवे बना है, इससे क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं पैदा हुई हैं। और गंगा एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा बनने के बाद यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होने वाला है। मूलतः कृषि क्षेत्र है, यहाँ कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की भी ज़रूरत है, चाहे वो मक्का के लिए हो या आलू के लिए हो, या फलों में आम यहाँ बहुत ज़्यादा, अमरूद बहुत ज़्यादा है, उनके प्रसंस्करण उद्योग भी यहाँ लगने की सख्त ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ये सारी कमियाँ अब सरकार का पूरा ध्यान इस तरफ है और ये कमियाँ दूर होंगी। सर, गन्ना भी भारी मात्रा में होता है इस क्षेत्र में, तो अभी जो है गन्ने का भी रेट कंफर्म नहीं हुआ है। गन्ना रेट की हम सब लोग इस बार बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। गन्ना की जब बीजेपी की सरकार आई थी उस समय गन्ने की बहुत बुरी दशा थी। मिलें 15 दिसंबर को चालू होती थी और फरवरी में बंद हो जाती थी। आज स्थिति यह है कि अक्टूबर में 27 अक्टूबर को एक मिल चल चुकी है और मई जून तक मिलें चल रही हैं। इतना बड़ा उत्पादन बढ़ा है तो जनता ने सरकार पर एक तरह से विश्वास किया है और गन्ने के रेटों पर भी विश्वास किया है। गन्ने के अधिक पैदावार होने के बाद भी सरकार ने उनका भुगतान दिलाने में किसानों को सफलता प्राप्त करी है। सर, अगर गन्ने की बात करें तो सरकार का वादा था कि 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा, जो कि अभी तक नहीं हो पा रहा है। गन्ने के पेमेंट में बहुत भारी सुधार आया है और
हम लोग 14 दिन के अंदर गन्ने के पेमेंट होने की तरफ पूरी तरह से अग्रसर हैं। कुछ ही समय में ये सफलता भी सरकार प्राप्त कर लेगी। अगर बिजली बिल की बात करें तो सरकार ने बिजली बिल माफ़ कर किसानों का बिजली बिल माफ़ करने की बात की थी। अब लगातार मीटर लग रहे हैं, अभी भी कोई मतलब अता पता नहीं है माफ़ होने का। मीटर सिर्फ इस वजह से लग रहे हैं कि भाई कितनी बिजली खपत है, बिजली चोरी ना हो। किसान के नाम पर जो बिजली चोरी का धंधा विभागों में चल रहा है वो बिजली चोरी का धंधा बंद हो सके, वरना किसान को फ्री बिजली देने का सरकार का इरादा पूरा है। और वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी बिलों में भारी कमी की है और फ्री बिजली की तरफ सरकार ने कदम उठाए हैं। आपने देखा होगा कि अभी हर किसान को ये छूट दे दी है कि वो अपने यहाँ सोलर ट्यूबवेल लगाए और उसके लिए 90% की सब्सिडी सरकार दे रही है। तो सर अगर आपको मौका मिलता है इस तो लोकसभा को क्या देने वाले हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई गंगा एक्सप्रेसवे यहाँ, ये सरकार की नीतियाँ, आपने क्या सोचा है अपने लोकसभा क्षेत्र? नहीं, मेरा इरादा सरकार के सहयोग से ही कार्य करने का है। क्षेत्र में प्रसंस्करण उद्योग लगें, 36B पर जल्दी से जल्दी फाटक बने, चंदौसी जैसे शहर जितने भी हैं सबके चारों तरफ रिंग रोड हो जिससे शहर का अच्छी तरह डेवलपमेंट हो, शहर में आने जाने की गति बढ़ सके। रेलवे की यहाँ रेल की बहुत सख्त ज़रूरत है। यहाँ दिल्ली के लिए यहाँ ट्रेन चाहिए और इधर आगरा साइड के लिए भी यहाँ कई ट्रेनों की ज़रूरत है। वो ट्रेनें चलाने का हमारा इरादा है। और मक्का, आलू और गन्ने के और भी प्रसंस्करण उद्योग यहाँ पर क्षेत्र में सख्त ज़रूरत है। मंडी की ज़रूरत है। असमौली क्षेत्र में कोई मंडी बने, बिलारी में मंडी बने, कुंदरकी में एक नई मंडी बननी चाहिए। अब ये मंडियों पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है कि अब नई बहुत सारी मंडियों की ज़रूरत है। वो सारा हमारा इरादा है कि भाई वो सारी चीज़ें जो हैं हम किसानों की सारी समस्याओं का समाधान कर सकें। उनके यहाँ जो बिजली की समस्या है या जो भी अन्य सारी समस्याएं, वैसे तो करीब करीब सरकार ने अभियान चलाकर ये सारी समस्याएं दूर की हैं। जो 70 सालों में कोई काम नहीं हो पाए थे वो सारे काम सरकार ने किए हैं और बाकी जो कमी रह गई है उन सारे कार्यों को पूरा किया जाएगा। तो सर जिस तरह से जाटलैंड कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान जी ने कहा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश घोषित किया जाए, तो इस पर क्या राय है आपकी? मेरी राय तो स्पष्ट है इस बारे में और पार्टी की भी हमारी स्पष्ट राय है कि जो भी कार्य हो वो जनता की इच्छा के अनुरूप होना चाहिए। अगर जनता इस बारे में एकमत होती है कि भाई अलग प्रदेश बनना चाहिए तो हम लोग जो है जनता की राय के साथ जाएंगे। अगर जनता की राय ये बनती है कि नहीं बनना चाहिए तो हम लोग जनता की राय के साथ रहेंगे। अभी जनता इस बारे में कोई स्पष्ट राय दे नहीं रही है। जैसी जनता की राय होगी हम लोग उसकी जनता के साथ हों। भाजपा के ही नेता संगीत सोम ने मतलब साफ कह दिया है कि अगर इसे ऐसा होता है तो ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। अब किसी नेता के कहने से ये बात नहीं मानने वाली है। हमें जो है जनता के साथ रहना है, जनता की इच्छाओं के अनुरूप चलना है। सर जैसे कि आप दावेदारी रख रहे हैं संबल से, अगर आपको 1% पार्टी टिकट नहीं देती है क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, तो क्या आप किसी दूसरी पार्टी से या निर्दलीय लड़ेंगे? इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हम लोग पार्टी के बिल्कुल आज्ञाकारी सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। पार्टी जैसा निर्देश देगी पार्टी के निर्देश के अनुरूप चला जाएगा। धन्यवाद सर। तो आप थे हमारे साथ चंद्रपाल सिंह उर्फ पप्पू चौधरी। तो आपकी क्या राय है इनकी बातों को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। धन्यवाद।